तो मेरी आज की शुरुआत होती है 11 बजे के दिन के आई थिंक से। मैंने टाइम तो नहीं देखा, बट मैं जब किचन में गई ना ब्रेकफास्ट करने के बाद, सबने कर लिया था, तो मैंने अपने किचन की हालत देखी तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे और खलारा पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। चलो सबके किचन में ऐसे खलारा पड़ा होता है, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट करते हैं ना लोग, सब घर के सदस्य, तो इतना तो पड़ता ही। खैर मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ कि मेरे किचन की अभी फ़िलहाल क्या हालत है। तो ये है मेरी किचन जो अभी पूरी बिखरी पड़ी है। खैर आधे घंटे में मेरे साफ़ हो जानी है। ये बर्तन है थोड़े बहुत, नीचे पोछा लगाना है, स्लैब साफ़ करनी है, गैस साफ़ करनी है, तो ये तो यूँ हो जाएगा मेरे कोमल कोमल हाथों से। खैर मुझे काम की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे काम सारा आता ऑलमोस्ट, साफ़ सफाई मतलब एनीथिंग जो भी है। तो मैं यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, थोड़े बहुत बचे थे, तो ये भी मैंने कर ली थी। छन्नी है ना, इसमें दूध फंस जाता है, तो मैं इसे पटक पटक के निकालती हूँ ताकि छन्नी अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा काम बड़ा ही पसंद है। खुद भी मैं बहुत साफ़ सुथरा काम करती हूँ और अच्छे से करती हूँ, तो मैं दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब अच्छा काम हो भाई। तो उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे, उसके बाद मैंने किचन साफ़ करनी थी, तो मैं चल पड़ी अब किचन साफ़ करने के लिए। अभी गैस साफ़ करनी है मैंने, उससे पोंछे से, क्योंकि गैस पे ना गिरा देते हैं, जैसे चाय गिर जाती है। तो मेरा तो रहता है हमेशा कि जब भी जो भी चीज़ गिरती है ना, मैं उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ। पर कभी कभी जैसे कोई कर नहीं पाता है ना, ऐसे ही चढ़ा देती उस पर दाल चावल जो भी सब्जी, तो वो काला हो जाता है, तो उसे घिस घिस के निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे एकदम से क्लीन चाहिए, एकदम दाग नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो मैं चल पड़ी अब किचन की सफाई करने के लिए पोछे से। उसके बाद मैं गैस की सफाई करने लग जाती हूँ। इससे स्टील का जो होता है ना ये बर्तन धोने का, उससे। बट धोते धोते ना मेरे जो ये गैस का है ना, ये ज़ोर से कर रही थी ना साफ़, तो ये मुड़ जाता है। खैर वो मैंने सीधा कर लिया है, तो मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के गैस धोई। तो उसके बाद मैंने कम से कम, मैं जो बाद में पोंछा है ना, वो कम से कम 4 बार फेरती हूँ। एक बार मैं पहले वे अच्छे मतलब मोटा मोटा कर दी थी, उसके बाद मैं अच्छे से लास्ट में, पता मैं अच्छे से पोंछा धो के ना, बिल्कुल साफ़ पानी में धो के ना फिर फेरती हूँ, फिर चमक जाता है एकदम। गैस भी चमक जाती है, स्लैब भी चमक जाती। तो मैं आपको फिनिशिंग दिखाऊंगी मेरे हाथ में कितना जादू है, क्योंकि तो ये मेरी किचन है जो मैंने साफ़ कर दी है अपने कोमल कोमल हाथों से। कोमल तो क्या ही, बच्चे अब तो इतने मोटे मोटे हो गए, क्योंकि बच्चे होने के बाद थोड़ा बहुत तो शरीर में फ़र्क पड़ता ही है। खैर हो ही जाएगा ठीक, क्योंकि जब जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े हो गए, खुद के लिए टाइम दे पाओगी, हो ही जाएगी। उसके बाद मेरा मिशन 2 शुरू होता है, झाड़ू का। झाड़ू देने जैसे मैं जाती हूँ, मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे देता है, पता नहीं क्या ही बोल रहा था कोई। फिर उसके बाद मैंने आवाज़ सुनी, देन उसके बाद मैंने पता नहीं क्या कोई कुछ बोल रहा था मुझे, बट मैं इंजॉय करके अपना झाड़ू मारने जा रही थी। और उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू मारती हूँ सारी जगह में, एकदम टिच टॉप झाड़ू, क्योंकि अगर आप झाड़ू अच्छा मारोगे ना, ये ध्यान रखना, तो पोछा आपका एकदम परफेक्ट लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पोछा लगेगा, चमकदार पोछा। उसके बाद मैंने झाड़ू मार दिया था सब जगह। तो झाड़ू के बाद टर्न आती है पोछे की, तो मैं पोछा भी घिस घिस के ही लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरा जोर लगा लेती हूँ मैं पोछे में, ताकि एकदम से टाइलें चमक जाए, चिपक नहीं, चमक। तो उसके बाद मैं पोछा पोछा लगा लेती हूँ। कितना ही टाइम, बीच बीच में बच्चे भी आ ही जाते हैं ना, तो फिर उनको जैसे एकांश आ जाता है, रोता है, दूध पिलाना पड़ता है, पॉटी कर लेता है, पजामा चेंज करवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है बीच बीच में आने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने आरवी को बिठा रखा था, इसको उसके पापा का फ़ोन दिया हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिच नाचती बड़ी है, तो गिर भी जाते हैं ना नीचे टाइलों पे। तो जैसे मैं का सूख जाएगा ना, तो उसके बाद ये नाचती रही, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। फिर तो पोछा लगाने के बाद मैं फ्री हो गई थी। फिर बाहर बैठे हुए थे दादी, मम्मी, मेरे पति, एकांश, आरबी जूस पी रही थी। एकांश को मैंने इसमें फ्रूट डाल के दी थी, क्योंकि इसके ठीक भी आ रहे हैं ना, तो फिर इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देन उसके बाद इसके पापा वापस जा रहे हैं ना, क्योंकि कम ही दिन की छुट्टी आए थे। तो फिर मेरा मूड भी ऐसे ही था ऑफ ही, पता ही है जब पति देव जाते हैं ना, तो फिर क्या ही होता है। तो ये यहाँ पे रेडी शेडी हो गए थे,
तो बोल रहे थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, तू रोना मत। मैं बोला मैं नहीं, मैं क्यों रोगी। मैं कहा नहीं नहीं मैं रोगी बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे बोल रही थी, मेरे आंसू पोंछ लेना। खैर पहले पहले तो आता था रोना, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो बच्चे भी हो गए तो बच्चों के साथ मन लग जाता है। वैसे भी मैंने चले जाना है कुछ दिनों में, इन्हीं के साथ चले जाना, क्वार्टर वैसे मिल गया है। तो फिर ये रेडी हो गए थे जाने के लिए, पर मेरा मन तो होता ही थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा होता, पर मैं शो नहीं कर पाती ना क्योंकि बच्चे हैं। तो उसके बाद ये रेडी हो गए थे, तो मैंने भी यहीं पे एंड कर दिया था अपना वीडियो। मैं कहीं यहाँ से आगे नहीं बनानी, मैंने, मेरा मन ही नहीं किया। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।